साथियों, आज मैं एक अत्यंत ही सरल लेकिन अत्यंत ही शक्तिशाली विधि के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपके जीवन की दुख भरी घटनाओं को मिटा देगी और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की ओर आपको अग्रसर करेगी। यह विधि जांची परखी है। हमारे कई साथी इसका लाभ उठा चुके हैं और ऑफ कोर्स मैंने तो इसका लाभ उठाया ही है। तो आप इस विधि का अभ्यास कीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि जब तक आप इस ध्यान और कल्पना के संगम वाली विधि का पूरी तरह अभ्यास करके इसको समाप्त न कर लें, तब तक इस बारे में कोई भी अपना विचार नहीं बनाए। जब आप इस विधि को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद आप जो भी विचार बनाएंगे वो धार्य होगा। साथियों, सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक कलम रख लीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए नंबर 1 चीज कि आपके जीवन की वह कौन घटना है जो बार बार आपके मानस पटल पर आकर आपको उद्वेलित कर देती है। फिर मैं दोहराता हूं साथियों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो घटना सबसे पहले मन में आए वह आपको सबसे ज्यादा तंग करती होगी। तो साथियों, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, नंबर 1 में आप वह घटना लिखिए जो आपके मानस पटल पर बार बार आकर आपको उद्वेलित कर जाती है। किसी अत्यंत ही घनिष्ठ व्यक्ति से वह आपका झगड़ा हो सकता है। किसी दुर्घटना में आपके किसी इष्ट मित्र का नुकसान होना हो सकता है, या आपके किसी संपत्ति और की हानि हो सकती है। तो यह घटना आपने लिख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब नंबर 2 पर उस वस्तु या उस उपलब्धि के बारे में लिखिए जो आपको अगर निकट भविष्य में प्राप्त हो जाए तो आप अत्यंत खुश होंगे। यह प्रोन्नति पाना हो सकता है, नई चमचमाती कार लेना हो सकता है, या अन्य कुछ हो सकता है। मैं फिर दोहराता हूं, क्योंकि इस बार आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में लिखेंगे जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे। तो इस बार आपको सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। आप उस वस्तु या उस उपलब्धि के बारे में लिखिए जो आपको निकट भविष्य में प्राप्त हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। एक कहावत है, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप किसी चीज को कागज पर उतार देते हैं तो वह आपके ध्यान के सामने रहता है, और जब वह आपके ध्यान के सामने रहता है तो निश्चय ही आप उस दिशा में काम भी करते जाते हैं। आपने लिख लिया होगा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है। अब कल्पना और ध्यान पर आधारित विधि जो है उसका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बाएं हाथ के अंगूठे से ये रिंग फिंगर की के निचले हिस्से को स्पर्श कीजिए और इसे अपने बाएं जंघा पर रख दीजिए। हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लेकर मुंह से छोड़ दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक भव्य सिनेमा हॉल के सामने खड़े हैं और उस भव्य सिनेमा हॉल का नाम है तटस्थ सिनेमा हॉल। तटस्थ सिनेमा हॉल के बड़े बड़े गेट हैं। एक गेट पर आप जाते हैं, ड्रेस में दरबान खड़ा है। वह अत्यंत ही शिष्टाचार के साथ सर झुकाकर आपको सब नमस्ते करता है और गेट खोल देता है। अंदर जाते हैं तो पूरा हॉल खाली है, सिर्फ आप ही हैं। तभी एक स्टाफ दौड़ा आता है
वह अत्यंत ही सम्मान के साथ आपको सिनेमा हॉल के सबसे भव्य सीट पर ले जाता है। वहां भी चमचमाती अक्षरों में लिखा है तटस्थ दर्शक। साथियों, आपकी आंखें बंद हैं, आप मानस पटल के पर्दे पर यह कल्पना कर रहे हैं और आपके बाएं हाथ का अंगूठा आपके रिंग फिंगर के निचले हिस्से पर है और आपकी जंघा पर। थोड़ी देर में वह स्टाफ आपके लिए चांदी के ट्रे में, सोने के ग्लास में वेलकम ड्रिंक लाता है। अरे यह क्या, यह तो आपका मनचाहा वेलकम ड्रिंक है। आप इसका आनंद उठाते हैं और जैसे ही ग्लास रखते हैं फिल्म स्टार्ट हो जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि इस फिल्म के हीरो आप ही हैं और वही घटना पर्दे पर चल रही है जो आपको बार बार आकर उद्वेलित करती है। इस घटना को पूरे विस्तार से देखिए, लेकिन तटस्थ दर्शक की तरह देखिए। घटना में अपने आप को भी देखिए, अन्य लोगों को भी देखिए, उनके क्या हाव भाव थे, उनके क्या बोलने के टोन थे और कैसे कपड़े पहने थे। एक एक चीज पूरे डिटेल के साथ देखिए और जब घटना समाप्त हो जाए तो अपनी आंखें आराम से धीरे से खोलिए और हाथ जोड़कर परम पिता से इस घटना में शामिल सभी अच्छे बुरे लोगों के लिए सुख, शांति और सद्बुद्धि मांगिए। साथियों, ईश्वर से आप जो भी दूसरों के लिए मांगते हैं वही ईश्वर आपको भी दे देते हैं। इसलिए दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छी अच्छी चीजें मांगी। एक कहावत है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। तो हम इस अभ्यास को एक बार फिर दोहराएंगे। अब फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। अब फिर कल्पना में आप भव्य सिनेमा हॉल के पास खड़े हैं। दरबान गेट खोलता है, वहां का स्टाफ आपको सबसे भव्य कुर्सी पर ले जाता है जहां चमकदार अक्षरों में तटस्थ दर्शक लिखा है। आप उस पूरी घटना को तटस्थ दर्शक की तरह देखते हैं, अपने आप को भी तटस्थ दर्शक की तरह देखते हैं और इस देखने के क्रम में आपके बाएं हाथ का अंगूठा आपके रिंग फिंगर के निचले हिस्से को स्पर्श कर रहा है और यह आपकी बाईं जंघा पर है, हथेलियां ऊपर है। जब आप पूरी घटना देख लेते हैं तो 2 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़िए। इस बार आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। साथियों, कितनी भी अच्छी फिल्म हो, जब बार बार आप देखते हैं तो उसे देखने की इच्छा नहीं होती। तो जो दुखद घटना आपके न चाहने पर भी अवचेतन मन द्वारा आपके मानस पटल पर भेजी जाती है, जब आप अपने चेतन मन से पूरे होशो हवास में काल्पनिक रूप से उसको बार बार देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस घटना को रखने से इनकार कर देता है और वह घटना आपको कष्ट पहुंचाना बंद कर देती है। साथियों, एक बार फिर आंखें बंद करेंगे, लेकिन इस बार कुछ दूसरा अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लेकर मुंह से छोड़िए। इस बार तटस्थ सिनेमा हॉल के पर्दे पर उस घट रहे दृश्य के साथ सुदर्शन चक्र जैसा एक चक्र आता है और उस पूरी घटना के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। आप यह सब अपनी कल्पना में देख रहे हैं और चक्र अपने शक्ति से उन छोटे टुकड़ों को सूर्य देवता की ओर भेज देता है। वहां वह टुकड़े जल रहे हैं और दिवाली के पटाखों की तरह आवाज आ रही है। थोड़ी देर में राख धरती माता के गोद में गिरती है। जहां राख गिरती है वहां एक अत्यंत खूबसूरत पार्क बन जाता है। वहां हरे भरे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। आप उस पार्क में जाते हैं और आपको अपनी मनचाही वस्तु मिलती है। अब आप कल्पना में उस मनचाही वस्तु का आनंद उठाएं। यदि आपने प्रोन्नति की कल्पना की हुई है तो आप यह देखिए कि प्रोन्नति के बाद आपको किस चैम्बर में बैठना है। आप वहाँ ज्वाइन करने गए, आपके जूनियर, आपके सीनियर और आपके साथी आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, फूल और गुलदस्ते दे रहे हैं, आप उनका मुंह मीठा कर रहे हैं।
यदि आपने कार का लक्ष्य रखा था तो देखिए कि आप अपनी रंग बिरंगी चमचमाती कार से मंदिर गए हैं और ईश्वर को प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार के साथ प्रसाद लेकर घर आ रहे हैं और अपने पड़ोसियों और इष्ट मित्रों में प्रसाद बांट रहे हैं और सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है साथियों कि जहां ध्यान जाता है वहां प्रगति होती है। तो जब इस लक्ष्य की ओर इस तरह कल्पना में बार बार आपका ध्यान जाएगा तो निश्चय ही आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होइएगा और प्रगति होगी। तो साथियों, मैं अब आपको माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल के एक कहावत के बारे में बताता हूँ। वहां यह प्रचलित है कि इच्छा देवी चारों तरफ 24 घंटे घूमती रहती और वे जिस स्थान से गुजरती हैं वहां लोग जो बोलते या सोचते रहते हैं वे बोल देती हैं तथास्तु और वह पूरा हो जाता है। हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं मन से फल और नियत बरकत। तो तात्पर्य यह है कि आप जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं आपके जीवन में घटनाएं उसी तरह की घटित होती। पश्चिम में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए और अपने लक्ष्यों के लिए तन मन धन से प्रयास कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपके हर लक्ष्य को पूरा करें और आपके हर दुखद घटना को शक्तिहीन करके मिटा दें। जीवन में आपको हर उपलब्धि प्राप्त हो और हर अच्छी चीज आपको जीवन में मिले। अभ्यास 30 दिनों तक कीजिए। धीरे धीरे आपकी दुखद घटनाएं शक्तिहीन होती जाएंगी। तो जो घटना शक्तिहीन हो गई उसको छोड़ दीजिए और फिर दूसरी घटना लीजिए, लेकिन लक्ष्य एक ही रहेगा। लक्ष्य जब तक वह पूरा नहीं हो जाए तब तक दूसरा लक्ष्य नहीं लिखिएगा। और 1 महीने तक करने के बाद अपना अनुभव आप कमेंट से बॉक्स में देकर मुझे बताइए या मेरा मोबाइल नंबर है 94 310 13 500 94 310 13 500। तो उस पर फोन करके अपना कमेंट बताइए, अपने विचार बताइए। और साथियों, एक और अच्छी बात है कि मैं प्रतिदिन 10 से 12 आपकी समस्याओं और शंकाओं के बारे में अपने समाधान सुझाता हूँ। तो आप मुझसे पूर्व निर्धारित समय करके फोन पर बात कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।